लेट मी चेक माय। अब हम एक्सप्लिसिट सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में पढ़े। Simply the policy which are required to control the traffic are named as explicit security policy. Administrator can create a security policy in multiple pattern and ask for the requirement. अब multiple pattern वही सेम चीज की एक मिनिमम पॉलिसी तो बहुत छोटी हुई है, हो सकती है एक लाइन की कि भैया शो डेस्टिनेशन और पोर्ट एनी अलाउ कर दो या एनी डिनाई कर दो। बट रीजन बीइंग हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ देखो, रूल्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं आपकी रिक्वायर्ड, जिसको आपको चाहिए चाहिए। कुछ चीजें होती हैं ऑप्शनल, जो अगर ना भी आप प्रोवाइड करो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उस पर लेके चला जाएगा। कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज को हम दो तरीके, मतलब कई तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक अलाउ और डिनाई है, और इंटरजोन या इंटरजोन ट्रैफिक होता है फायरवॉल, उनके लिए मोस्टली हम सिक्योरिटी पॉलिसी प्लेस करते हैं। अगर हम नीचे वाली सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करें तो कुछ एग्जांपल है कि अलाउ ऑल ट्रैफिक सेम और बिटवीन द जोन, अलाउ स्पेसिफिक सोर्स और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बिटवीन द जोन्स, या फिर वाइस वर्सा। अगेन, अलाउ स्पेसिफिक सोर्स ट्रैफिक ओवर स्पेसिफिक पोर्ट्स। किसी स्पेसिफिक पोर्ट लेवल पे अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे को पता है कि वो सिर्फ 443 करेगा, तो 443 के लिए हमने ट्रैफिक खोल दिया। अब ये फायरवॉल रूल पढ़ती कैसे है? हमें ये तो पता है कि अपसाइड डाउन फायरवॉल चलते हैं कि सबसे पहला रूल पहले पड़ेगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबसे आखिर में डिनाई रूल हम इससे नीचे रखते हैं। जो भी रूल बनाने होते हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट के ऊपर ही आते हैं, जो भी इम्प्लिसिट होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं। नीचे कुछ रूल्स के बारे में एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे रखा है। यस, इट्स कम फ्रॉम द पेनओएस 8, तो थोड़े से कम फीचर सेट। नो नो, इट्स कम फ्रॉम पेनओएस 9, से थोड़े से कम फीचर सेट दिखेंगे, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे भी थोड़े से कम दिखेंगे। हमने ट्राई करा था कि वी कैन एस्टेब्लिश 10, बट पीसी की रिक्वायरमेंट जो थी वो हम फुलफिल नहीं कर पाए, तो इसलिए पीसी बहुत ज्यादा लैग हो रहा था। बट वी आर ट्राइंग, soon we will again do all kind of lab on 10. टॉकिंग अबाउट, नीचे एक रूल की बात करें तो पहला रूल जो है, जो ट्रस्ट और अनट्रस्ट के बीच में है, वो पर्टिकुलर एक सोर्स से मल्टीपल एनी डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है और कुछ एप्लीकेशंस के लिए जा रहा है। ऐसे ही फिर नीचे बाकी सारे रूल हैं। ये पीपीटी जब आप मिलेगी तो आप देख लेना फर्दर। अब अगेन सिक्योरिटी पॉलिसीज हम चेक करेंगे तो उसके अंदर दो तरह के कुछ एक्शंस हमारे को डिफाइन करने होते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। बाय डिफॉल्ट जब भी सिक्योरिटी पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अलाउ करता है, क्योंकि या तो वो फर्स्ट है या फिर ए सीरीज है, जैसे भी समझो, बट अलाउ बाय डिफॉल्ट होता है ये सर शायद। बात करें तो अलाउ के जैसे, अलाउ कह रहा है कि जो आपका सिक्योरिटी पॉलिसी कह रही है उस ट्रैफिक को एक्शन वाइज अलाउ करना है। फिर आता है डिनाय। डिनाय का मतलब उस चीज को डिनाय करना, अगर पॉलिसी मैच करे। अगर आप चाहते हो कि विजय फेसबुक ना चला पाए तो हम विजय के आईपी सोर्स में रखेंगे, डेस्टिनेशन में फेसबुक रखेंगे, और एक्शन में डिनाई कर देंगे, देन विजय कांट मेक अ कनेक्शन विद फेसबुक। बट अगेन ये चीज आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये रूल किसी ऐसे रूल के नीचे ना चला जाए जिसपे विजय को ऑलरेडी अलाउ मिल चुका है। कहने का मतलब है, एक रूल आपने बनाया था जिसमें आपने ये लिखा था कि एमएनएस के सारे यूजर फेसबुक चला सके, जो भी लैन की सीरीज है, बट फिर आपने कहा कि विजय ना चला सके, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस रूल के, विजय का रूल है वो ऊपर प्लेस करे, ताकि रीड करके पहले विजय ना हो जाए, और बाकी सारे क्योंकि उस रूल पे मैच नहीं करेंगे वो नीचे जाके रूल से वो फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द डिनाई एक्शन, it blocks the traffic, enforce the default deny action defined for the application that being denied. अब ये कुछ हर एप्लीकेशन के डिनाइड फीचर सेट अलग होते हैं, ये एप्लीकेशन पे जाके उसके बारे में डिफॉल्ट एक्शन जो भी होता है वो शो करता है। अगेन एप्लीपीडिया वी ऑलरेडी डिस्कस। एप्लीपीडिया जो पालो अल्टो का एप्लीकेशन डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, ये पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर भी होता है, और एडिशनली वी कैन एक्सेस इट थ्रू आवर, वी कैन से गूगल, यहाँ से भी हमारे को एप्लीपीडिया मिल जाता है। eplipedia.paloalto.com, paloaltonetwork.com, ये यहाँ पे आपके पास फायरवॉल का एक्सेस नहीं है, आप ये साइट पे जाके फायरवॉल के एप्लीकेशंस के बारे में भी देख सकते हो। अगर मैं इसको चैट में डालना चाहूँ तो अगेन
टूर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे हर कैटेगरी बना रखी है कि बिजनेस सिस्टम की 1349 है, देन उसके अंदर ऑडियो स्ट्रीमिंग कितनी है। अगर आपको सर्च करनी है कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे एनीडेस्क, एनीडेस्क अगर आप सर्च करेंगे तो एनीडेस्क की एप्लीकेशन बताएगा। एनीडेस्क की एप्लीकेशन को आप खोल के देखेंगे तो उसमें बताएगा कि रिमोट डेस्कटॉप की है साइट। एक्सेस ऑल योर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, फाइल्स एनीवेयर, रेफरेंस ये गूगल और याहू की तरह ही काम करती है क्योंकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन वाइज ये एसएसएल पे चलती है, सिक्योर सॉकेट लेयर पे। इसकी कैटेगरी नेटवर्किंग में आती है, रिमोट एक्सेस की है, रिस्क 1 है क्योंकि बिकॉज़ ये एक अच्छे रेप्यूटेड कंपनी की है तो वो मेंटेन करते हैं, कहीं पे इसका कुछ ब्रेक वगैरह ना हो। देन कौन से पोर्ट यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी क्लाइंट टू सर्वर है और अगेन एक्सेसिव नो बैंडविड्थ यूज़ करती है, नहीं मिसयूज़ नहीं। अब इस पे अगर मैं एक टोरेंट को चेक करूँ जिसका तो जिसका तो थोड़ा नाम खराब है बिटटोरेंट। आप देखेंगे रिस्क इसका 5 है। अब बता रहा है कि बिटटोरेंट पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो 2001 में बनी थी। फिर इसको अभी रिसेंटली बिटटोरेंट के ऊपर क्या है कि अभी हम देख रहे थे लास्ट ऑपरेशंस में एक बिटटोरेंट के अंदर एक और चीज़ थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑक्यूपाइड करा है। मतलब बिटटोरेंट के अंदर सारी खराब चीज़ें नहीं थी। एक चीज़ इसने भी ऑक्यूपाइड कर लिया विंडोज वाले ने। मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो लास्ट टाइम हम देख रहे थे तो हमारे को एक प्रोजेक्ट में ऐसा लगा था कि कोई यूजर्स बिट टोरेंट चला रहे हैं, बट बाद में पता लगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट अपनी अपडेट्स लोकल डिवाइसेस को भेज रही है यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। देन आप देखेंगे कि ये भी फाइल शेयरिंग काइंड ऑफ है, बट इसका रिस्क 5 है। एक्सेसिव है, यस। बैंडविड्थ यूज करती है, यस। मिसयूज, यस। अब आप देखेंगे हर चीज के एक रिस्क फैक्टर डिफाइन कर रखा है, तो ये एप्लीपीडिया के अंदर सब चीजें मिल जाती है। सॉरी, थोड़ा हम भटक गए थे। लेट्स कमिंग बैक ओवर हियर। सो हम पढ़ रहे थे कि डिनाई कर दिया, फिर ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है ये साइलेंटली पैकेट ड्रॉप कर देती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि कुछ रीसेट करा है या कुछ करा है। ये लेयर 3 पे सिंपल सी टीसीपी रीसेट मतलब कोई इन्फॉर्म नहीं करेगी, बस आपको अनएक्सेसिबल चीजें दिखेंगी। डिनाई में आपको ये दिख सकता है कि आपको डिनाइड बाय द फायरवॉल लिखा आ जाएगा कि फायरवॉल ने डिनाइड करा है। या फिर आप एक कस्टम पेज भी बना सकते हैं कि नहीं, आपको फायरवॉल ने डिनाई करा है क्योंकि आप एक वैलिड यूजर नहीं हो, काइंडली चेक टू कॉन्टैक्ट विद योर एडमिन। तो वो चीजें डिनाइड के अंदर हम कर सकते हैं। ड्रॉप के अंदर विदाउट इन्फॉर्मेशन में अनरीचेबल हमारे को दिख सकता है। देन टीसीपी की टर्म्स में अगर हम देखें तो 3 मोर एक्शन होता है कि रीसेट क्लाइंट। एक टीसीपी रीसेट का इन्फॉर्मेशन जाती है क्लाइंट को, उसका सेशन रीसेट कर देती है। अगेन क्लाइंट ट्राई करता है, फिर सेशन रीसेट कर देती है। देन टीसीपी सेंड रीसेट टू द सर्वर और रीसेट बोथ। तो ये 3 एक्शन और फायरवॉल डिफाइन करती है। यूजुअली हम पहले 2 ही यूज करते हैं, ड्रॉप भी हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी पॉलिसी इवैल्यूएशन या सॉरी इवैल्यूएटेड, वो तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सिक्योरिटी पॉलिसीज काम किस वे में करते हैं, किस सीक्वेंस में करती हैं और कैसे काम करती हैं। हमने ये तो पता है कि ऊपर से नीचे से पढ़ती हैं, बट अगर एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनी हुई है वो कैसे पढ़ी जाएगी, तो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से पढ़ना। पहला वो देखेगी सोर्स कौन सा है, फिर सोर्स का यूजर कौन सा है, मतलब सोर्स आईपी क्या है, फिर डेस्टिनेशन पे जाएगी, फिर डेस्टिनेशन आईपी पूछेगी। जो जो टैब सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर हमको दिखते जाएंगे वो एक एक करके मैच करती रहेगी। ऐसा नहीं कि डेस्टिनेशन में फेसबुक है तो पहले पूछेगी कहाँ जाना है, फेसबुक जाना है, अच्छा इस वाले रूल को चेक करो। नहीं, पहले सोर्स से पढ़ा जाएगा। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं कि a packet is match against the first rule that meet the defined criteria and after a match is triggered subsequent rules are not evaluated। कहने का मतलब है कि ऊपर से चला, पहला रूल नहीं था, दूसरा रूल नहीं था, तीसरा रूल उसको मिल गया तो ठीक है, तीसरा रूल में जो भी एक्शन अलाउ डिनाई एक्शन ले लेगी। फिर चौथा पांचवा छठा स्कैन नहीं करेगी उस ट्रैफिक के लिए क्योंकि ऑलरेडी उसको मैच फाइंड हो रखा है। therefore there is more specific rule must be precede more generic ones in order to enforce the best match criteria। फिर वही बात आ गई, जैसे हमने अभी एक विजय का एग्जांपल वाला डिस्कस करा था कि विजय को फेसबुक डिनाई करनी है तो मेक श्योर वो रूल फेसबुक अलाउ से ऊपर हो ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए। तो इस सीक्वेंस जो मोर स्पेसिफिक रूल होते हैं, आपको सिंगल सिंगल आईपी के रूल बने हैं वो आपको ऊपर हमेशा लगाने हैं।
और जो आपके लेस स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आप बड़ा से बड़ा नेटवर्क चाहते हो कि मेरा ओ 365 अलाउ, तो वो हमेशा बॉटम में होना चाहिए। हमने एक बार पॉलिसी हमने एक जगह पे डिफाइन करी थी चीजें स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, हमने माइक्रोसॉफ्ट ओ 365 का जो भी ट्रैफिक था वो हमने टॉप पे लगा दिया, और उसके नीचे हम फिर रूल बनाते हैं कि अब माइक्रोसॉफ्ट ओ 365 इटसेल्फ ही इतनी बड़ी चीजें हैं, उसमें 152 की 155 की दुनिया भर की पब्लिक आईपी ऑलरेडी कवर हो जाती है, दुनिया भर की पोर्ट कवर हो जाते हैं, तो नीचे किसी पॉलिसीज पे ट्रैफिक ही नहीं हिट होता था, हम बना देते थे, कस्टमर आता था, कहता था भाई स्टन के लिए ट्रैफिक निकालना है, आप रूल बना दो। पता लगा वो भाई साहब हमने ओ 365 वाली एज्योर वाली आईपी हमने उसमें डाल रखी है, अब वो डेस्टिनेशन जो सर्वर है उस एप्लीकेशन का एज्योर में पड़ा है, तो वो उसी रूल से निकल जाता था। तो वही चीज है, एक बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से हमेशा स्पेसिफिक रूल ऊपर होना चाहिए और बड़े सबनेट के रूल नीचे होने चाहिए, बड़ी एप्लीकेशंस के रूल नीचे होने चाहिए। ओके, लॉगिंग ऑप्शन भी हमारे को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ताकि हम ये हमारे को ट्रबल शूटिंग में काम आ सके। इसके अलावा अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन दिखता है कि व्यू पॉलिसी रूल यूजेस, ये एडिशनल फीचर्स आया था 9 के अंदर। एक और कॉलम आता है उसके अंदर 3-4 चीजें पता लग जाते हैं कि ये कब हिट हुआ था लास्ट, टोटल कितने सेशन इस पे हिट हुए हैं, कौन सी नई नई एप्लीकेशन हिट हुई है। 9 से पहले नहीं था, 8 में हमें देखने को नहीं मिलेगा, 9 में फीचर है, 10 में तो वो ऐड होते गया है। कोई फीचर हटते नहीं है, वो हमेशा ऐड ऑन होते जाते हैं। तो व्यू उसके अलावा एक साइड में हमारे को एक और व्यू दिखेगा कि ऐसे कौन से रूल हैं जो 30 दिन में यूज ही नहीं हुए, ऐसे कौन से रूल है जो 90 दिन में यूज नहीं हुए। तो वो एक साइड में पॉलिसी रूल का एक और अलग से जितने हिट्स वगैरह आते हैं उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता रहता है। वो काम आता है जब भी हम 6 महीने में रिकंसाइलेशन करते हैं। रिकंसाइलेशन एक प्रोसेस होता है जो हर 6 महीने में बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको रूल के ऊपर करना चाहिए, ताकि जो इनवैलिड रूल हैं, जो पड़े हुए हैं बेखामखा के, उनको आप हटा सकें या फिर उनको और स्पेसिफिक बना सकें। क्योंकि होता क्या है कि आज हमें पता है कि ये रूल बढ़िया है, हमने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाल दी। एग्जांपल ले अगर हम बात करें, हमें पता है कि एसक्यूएल एक बढ़िया एप्लीकेशन है भाई, एसक्यूएल एक रेप्यूटेड एप्लीकेशन है और एमएस माइक्रोसॉफ्ट भी उसको यूज करता है। बट एक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है 3 महीने बाद, वो जहां जहां एसक्यूएल खुला हुआ है वहां से वो पेनिट्रेट कर देता है आपका पूरा नेटवर्क। देन यहाँ पर कोई एप्लीकेशन साफ-सुथरी कभी नहीं रहती, इसके चेंज होते रहते हैं, बैड भी हो जाती है, जब उस पे कंट्रोल हो जाता है तो वो गुड भी हो जाती है। सिमिलर वे पब्लिक पूरे अगर हम बात करें ग्लोब की जितनी भी पब्लिक आईपीज़ हैं, उनका भी हिसाब-किताब ऐसा ही रहता है कि कभी अगर उस आईपी से अटैक डिटेक्ट होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो खराब हो जाती है। और कभी-कभी उसका अटैक ठीक हो जाता है और वो 3-4 महीने सही परफ़ॉर्म करता है, तो उसकी वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कोई चीज़ सेम नहीं रहती, इसलिए हमारे को रिकंसाइलेशन ज़रूरी है। उसी की हेल्प करने के लिए इन्होंने व्यू, पॉलिसी, रूल, यूजेस और साइड में और बाकी सारी चीज़ें भी दे रखी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यू कैन एनफोर्स पॉलिसी, रूल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ऑडिट, कमेंट। ये हम मैनेजमेंट पर्पस से हम ऐसे बनाते हैं कि हम एक टैग भी लगा सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं रूल की, कि भैया जितने भी हमारे डीएमजी वाले रूल है वो रेड हो जाएं, ग्रीन हो जाए। ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में, और क्या क्या चीजें ऑप्शनल हैं तो वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर। अगर हम बात करें फीचर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज टू फिल्टर द ट्रैफिक, हम किस किस चीजों के ऊपर हम पॉलिसी के अंदर वो चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस डॉक्यूमेंट इज डिजाइन एज पर 10.2.3। प्रैक्टिकली हम शायद वो परफॉर्म ना कर सके, वो हम बाद में कर लेंगे। तो अगर हम रूल जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो कुछ मैंडेटरी ऑप्शंस होते हैं जिनको आपको डालना ही पड़ता है, कुछ होते हैं आपके ऑप्शनल। तो दोनों के अंदर ही आपको एज पर द रिक्वायरमेंट करना पड़ता है।